माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही थी कि राम जी का अवतार होने का कारण क्या है। तो राम जी के बहुत सारे अवतार का कारण भगवान शंकर बताते हैं। एक कारण कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि एक कारण तुम्हारा गुरु भी है। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे गुरु भी हैं अब राम जी के अवतार का कारण। तो पार्वती जी की श्रद्धा को जरा देखिए। पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि कारण कवन साप मुनि दीना। शंकर जी ये बतलाइए कि मेरे गुरु महाराज देवर्षि नारद जी ने क्यों साप दिया, कारण क्या था। क्या अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। गलती तो वहां नारद जी की थी, लेकिन पार्वती जी अपने गुरु की गलती को नहीं देखती हैं। यही श्रद्धा विशेष है। क्या कहती हैं कि का अपराध रमापति की ना। राम जी से क्या अपराध हो गया था जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, नारद जी से ही गलती हो गई थी। पार्वती जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है, मैं नहीं मानती। बोले नहीं मानो, मैं एक प्रसंग सुना देता हूं। तो कहने का भाव ये है सज्जनों कि गुरु के प्रति बड़ी भारी निष्ठा होनी चाहिए, और वही शिष्य इस दुनिया में दुखी है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुवे न पावे मोस। मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलती है, इसीलिए गुरु निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं कभी कभी कुमारिल भट्ट की कथा, उनका प्रसंग सुनाया करता हूँ। कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म में जाकर पूरे बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया और उसके बाद अपने गुरु की निंदा की, खंडन किया। तो उसके प्रायश्चित के लिए एक गड्ढा खुदवाकर उसमें अग्नि का अंगारा डलवाकर लगभग घुटने भर उसमें अग्नि के गोले डलवाया, अंगारे डलवाए, उस पर खड़े हो गए और कंठ तक धान की भूसी डलवा दिया कि मैंने गुरु की निंदा की है, वहीं मैं पढ़ा और उन्हीं की फिर निंदा कर दिया, तो मैं अब प्रायश्चित कर रहा हूं। तो जैसे धान की भूसी धीरे धीरे जलती है, आपने देखा होगा, धान की भूसी जैसे धीरे धीरे जलती है, उसी तरह से मेरा शरीर धीरे धीरे जलते जलते कंठ तक जब आएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि छाती हार्ट जलेगा तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाएगी। उसी समय शंकराचार्य जी महाराज पहुंचे कुमारिल भट्ट के पास और कुमारिल भट्ट से कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं और आप अग्नि में खड़े होकर प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या दोष लगा आपको। तो उन्होंने सुनाया और बोले कि देखो, अब तो मैं तुम्हें सहायता नहीं कर सकता सनातन धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन बिहार की धरती पर तुम चले जाओ। बिहार की धरती पर भी सहरसा जिला में चले जाना। अब उस समय सहरसा जिला था कि नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग सहरसा जिला के, आपको गौरव होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बड़े पवित्र आत्मा का अवतार वहां हुआ है, वो है मंडन मिश्र, जो बाद में जगत गुरु शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे बड़े महात्मा। तो मंडन मिश्र अपने दरबारी से, द्वारपालों से कह रखा था कि
कोई भी भिक्षा लेने आवे उनको भिक्षा देना, गरीब को, दरिद्र को। लेकिन कोई सन्यासी आवे तो उनको कभी मेरे से मिलाना मत, मेरे घर के अंदर आने मत देना, मेरा आंगन कोई प्रवेश न करे। कोई भी साधु महात्मा हो, जानते थे कि आएंगे तो हमें भी जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। सज्जनों, मैं समाज स्वरूप में सुना रहा हूँ, समय अधिक हो गया है, 10:11 हो गया है, तो समाज स्वरूप में सुना देना चाहूँगा। और आपको गौरव होना चाहिए, इस सहरसा जिले की जो भूमि है बहुत जबरदस्त है। यहाँ जब शंकराचार्य जी महाराज पधारे तो सबसे पहले मंडन मिश्र का जो तोता था उसी ने पूछा, क्या को हम हैं, को तुम, कौन हो आप, और कुतः आयातः, कहाँ से आए हो। ये तोता, जिस धरती का तोता संस्कृत बोला, शंकराचार्य जी महाराज तो बहुत हैरान हो गए कि जिसका तोता इस तरह से बोल रहा है। उसके बाद तोता ने बहुत बात पूछा, शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तर दिया। देते 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 तोता वेद की बात बोलने लगा, पुराणों की बात बोलने लगा। शंकराचार्य जी हैरान पर हैरान, आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे थे, इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे। अंत में दरबारी से भी कुछ बात हुई। जब शंकराचार्य जी महाराज ने देखा कि ये लोग जाने हमें नहीं देगा, छोटी मोटी ऐसी बात पूछ रहा है, बच्चे की नहीं आप बात करने लगा है, तो सीधे योग बल से उनके आंगन में प्रकट हो गए। मंडन मिश्र जी महाराज बैठे थे, जैसे सन्यासी को देखा तो हैरान हो गए कि जिससे मैं मिलना ही नहीं चाहता था वो सन्यासी यहाँ खड़ा है। वो महात्मा लोग, महात्मा आ गए, वार्तालाप हुई। शंकराचार्य जी महाराज और सुरेश्वराचार्य जी मंडन मिश्र के साथ, तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि किसकी जीत किसकी हार होगी कैसे पता चले। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम साक्षी बन जाओ। बोले साक्षी तो मैं बन जाऊं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप हार रहे हैं कि वो हार रहे हैं। 2 माला बनाई गई और दोनों के गले में माला पहनाई गई और ये कहा गया कि जिसकी माला मुरझा जाएगी उसकी हार समझी जाएगी। शास्त्रार्थ होने लगा और मंडन मिश्र की माला कुम्हलाने लगी, मुरझाने लगी, और शंकराचार्य जी की माला जैसे की तैसे। शंकराचार्य जी महाराज की जीत मानी गई। और तब जो वादा हुआ था कि जो हारेंगे वो उनके शिष्य बनेंगे, तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मंडन मिश्र जी आप तो हार गए, अब हमारा शिष्यत्व ग्रहण कीजिए। उनकी पत्नी बीच में आकर बोलती है कि अभी नहीं हारे, अभी तो आधा अंग ही हारा है, अर्धांगिनी मैं हूँ, मुझे हरा दीजिए तब आपकी जीत समझी जाएगी। इस तरह से शंकराचार्य जी महाराज बंगाल गए, वहाँ बहुत सारी लीला हुई और गर्भो विद्या का अध्ययन उन्होंने किया। और तब वहाँ से आए तो फिर सुरेश्वराचार्य जी महाराज के, मंडन मिश्र महाराज के पत्नी को भी हराया। और तब उसी समय दीक्षा देकर उनको साथ लेकर चले गए। भारत में सनातन धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए बिहार का योगदान बहुत है, क्योंकि बिहार का वो महापुरुष जो सुरेश्वराचार्य बने बाद में जाकर, हम 2009 ईस्वी में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन का आयोजन करवाया था 2010 में। और उसमें एक महापुरुष आए थे जिनका नाम महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज, श्री स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज।
उन्होंने बिहार के संबंध में जब वहाँ पर कहा तो महात्मा लोग, बड़े बड़े महंत महामंडलेश्वर लोग, बड़े बड़े पीठाधीश्वर लोग बैठे हुए थे संत सम्मेलन में। बीच में सद्गुरु महाराज का विग्रह और बीच में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज विराजमान थे, स्वाभिमान थे। और उसमें जब बिहार के संबंध में भी कहने लगे, उन्होंने शुरुआत की थी कि संस्कृति की शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। संस्कृति की शुरुआत बिहार की धरती से। और बहुत सारी बात उन्होंने कहा। तो सज्जनों, भारत में आप हम सब रहते हैं, आप समाचार कभी भी सुनिए किसी पत्रकार से या और कहीं से, तो तमिलनाडु की चर्चा, केरल की चर्चा, कर्नाटक की चर्चा, आंध्र प्रदेश की चर्चा आप कम सुनेंगे, लेकिन बिहार की चर्चा आए दिन होती ही रहती है। खासियत है, पूरा दिल्ली, अधिकांश जो ऑफिसर है वो बिहार से है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन चलता है, वो बिहार के मस्तिष्क से चलता है। इसीलिए बिहार कोई साधारण नहीं, लेकिन अपने को भूलिए मत, हैं तो शेर और समझ बैठे अपने को भेड़ और बकरी। सो ऐसा नहीं, शेर बन करके रहिए और गुरु की भक्ति कीजिए, देश की सेवा कीजिए, देश के प्रति भी निष्ठा रखिए। और कहीं भी, कल हमारे मिथिलेश बाबू सुना रहे थे कि मैं कुंभ मेला गया, कुंभ मेले में 60 करोड़ की भीड़ हुई थी। 60 करोड़ यहाँ है, भारत की आधी आबादी वहीं थी सज्जनों। लेकिन वहाँ कहीं भी कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। इतनी सफाई योगी जी महाराज रखवाते थे। और हम लोग छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो बहुत गंदगी, जहाँ खाया वहीं कुछ छोड़ दिया। तो मुझे शायद अपराह्न में याद न रहेगा, मुझे याद आई है कि प्लास्टिक जो पेपर होता है, प्लास्टिक प्लेट जो होता है, उसका उपयोग नहीं कीजिए, प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं कीजिए, वन टाइम प्लास्टिक यूजेज जो होता है उसका उपयोग नहीं कीजिए। प्लास्टिक, जैसे ही प्लास्टिक पर धूप पड़ती है उसको गर्मी लगती है, मीथेन नाम का गैस निकलता है जो कैंसर का कारण होता है। प्लास्टिक में खाना सर्वथा खतरनाक है। प्लास्टिक को बाय बाय कीजिए। भले जो मल्टी टाइम्स प्लास्टिक है, बाल्टी वगैरह, उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि वो सर्कुलेट हो जाता है। तो वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है। तो उस प्लास्टिक को तो भले, लेकिन जो वन टाइम प्लास्टिक यूज होता है उसको जितना कम यूज कीजिए, जितना कम प्रयोग कीजिए। देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति हम लोगों को सजगता लानी चाहिए। नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो आप सबों को, हम सबों को बहुत गाली देगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि धरती को पूरा दूषित करके चला गया है। तो प्लास्टिक या कोई भी कचरा को एक जगह रखिए। और आजकल तो मैं ऐसी व्यवस्था हुई कि कचरे उठाने वाले गली गली जाते थे। अब आप लोगों के यहाँ आता है या नहीं आता है? आता है तो कचरा वहाँ दीजिए ताकि अच्छी तरह से रिसाइकिल हो सके वो। तो पर्यावरण के प्रति भी ध्यान रखिए। महात्मा का काम केवल धर्मोपदेश और आध्यात्मिक बात करना नहीं, महात्मा को चाहिए, क्योंकि महात्मा लोग उपदेशक हैं। समाज के उस पहलू को भी देखिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पठित समाज के लोग हैं, आप लोग विद्वान हैं, माता लोग विदुषी हैं। तो पर्यावरण पर जरूर ध्यान दीजिए, अपने बच्चे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतना कैंसर हो जाएगा भारत में। खास करके भारत की बात इसलिए करता हूं कि हम लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कहीं भी एक कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक छोड़ दीजिए, कागज का टुकड़ा भी नहीं देखने को मिलेगा। लोगों की आदत है कि जो कुछ भी उपयोग करना है उसको डस्टबिन में डालना है और उसको दीजिए। आजकल सरकार भी सजग हो गई है, कचरे वाले गाड़ी में डालिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक जगह मिट्टी में दफनाइए
अग्नि अगर लगा सकते हैं तो उससे भी पर्यावरण दूषित होता है, तो एक जगह मट्टी में उसको दफना दीजिए। और पर्यावरण के प्रति सजगता अवश्य होनी चाहिए, चेतना लाइए। हम आपका ही स्वास्थ्य, भारत में ही सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, ये भी बहुत हैरानी की बात है। पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी अगर कहीं है वो भारत देश में है। आप गूगल करके देख लीजिए, जेमिनी को पूछ करके देख लीजिए, ये ऐप्स है। तो सज्जनों, पर्यावरण के संबंध में भी हम आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, पर्यावरण से प्रेम कीजिए, जहाँ तहाँ प्लास्टिक मत फेंकिए और उसका यूटिलाइज करके उसको रिसाइकिल कीजिए। तो हम आप एक आदर्श नागरिक होंगे। खास करके जो सत्संगी भाई बंधु हैं, वे लोग ज़्यादा सजग हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इतना दूषित कर दें पर्यावरण को, अपने गांव पड़ोस को, मोहल्ले को, गलियों को, सड़कों को। अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को बहुत दुख होता है। ट्रेन से चलते हैं तो हर जगह प्लास्टिक बिखरा हुआ होता है, और ये बहुत खतरनाक है प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए। तो इनका भी ध्यान दीजिएगा। समय अधिक हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। शेष एक समय का जो सत्संग है उसकी जानकारी, उसकी सूचना आप मन संचालक महोदय से सुनेंगे। और एक भजन शायद आप स्वामी सुनीलानंद बाबा गाना चाहेंगे, या और लोग गाना चाहें, आप आपस में वो कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।